रगों में एड्रेनालाइन दौड़ने के साथ वे पुरुषों और उनके हेलीकॉप्टर को मात देने के लिए अपनी गति और चपलता का उपयोग करते हुए घने जंगल में तेजी से दौड़े। जैसे ही वे एक चौड़ी और तेज नदी के किनारे पहुंचे, फिन और लियो को पता था कि उन्हें सुरक्षा के लिए रास्ता खोजना होगा, लेकिन खतरनाक पानी सबसे कुशल तैराकों के लिए भी बहुत कठिन साबित हुआ और उनके पास जल्द ही विकल्प खत्म होने लगे। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी एक हल्की सी गड़गड़ाहट ने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया और एली नाम का एक विशाल हाथी पेड़ों से बाहर आया। उसकी बुद्धिमान आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसके बगल में ब्रूनो नाम का एक मोटा भालू खड़ा था। उसके पंजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एली और ब्रूनो ने नदी पर एक अस्थायी पुल बनाने के लिए अपनी ताकत और आकार का उपयोग करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। फिन और लियो ने अस्थायी पुल पर दौड़ लगाई। उनके दिल अपने नए दोस्तों के लिए कृतज्ञता से भर गए जो उनकी मदद के लिए आए थे। जैसे ही वे नदी के दूसरी ओर पहुंचे, शिकारियों का हेलीकॉप्टर उन पर उतरा। पेड़ों की गगनभेदी गर्जना से हवा गूंज उठी, लेकिन फिन, लियो, एली और ब्रूनो मजबूत खड़े रहे, अपने पीछा करने वालों को मात देने और हर कीमत पर एक दूसरे की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट रहे। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ लियो आगे बढ़ा। उसके शक्तिशाली जबड़े हेलीकॉप्टर की लैंडिंग स्किड से कुछ ही इंच की दूरी पर बंद हो गए। फिन ने अपनी त्वरित सजगता और चालाक रणनीति से शिकारियों का ध्यान भटकाते हुए इधर उधर दौड़ लगाए। एली और ब्रूनो अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी जबरदस्त उपस्थिति लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। टीम वर्क और बहादुरी के साहसिक प्रदर्शन में फिन, लियो, एली और ब्रूनो ने शिकारियों को खदेड़ने के लिए एक साथ काम किया। उनके हेलीकॉप्टर को शांत कर दिया गया और उनके पशु सहयोगियों की ताकत और दृढ़ संकल्प के सामने उनके हथियार बेकार हो गए। जैसे ही शिकारी भाग गए, पराजित हो गए और जानवरों के लचीलेपन और एकता से विनम्र हो गए। फिन, लियो, एली और ब्रूनो एक साथ खड़े हो गए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। वे जानते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वे समर्थन और सुरक्षा के लिए हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, जंगल में गर्म चमक बिखेरते हुए फिन, लियो, एली और ब्रूनो ने अपने आसपास की दुनिया को देखा, ये जानते हुए कि वे एक साथ मजबूत थे और आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जंगल के बीच में उनकी दोस्ती और साहस हमेशा कायम रहेगा, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक साहसिक कार्यों में भी उनका मार्गदर्शन करेगा। एक हलचल भरे शहर के बाहरी इलाके में एक जीवंत जंगल में लूना नाम की एक चतुर और कल्पनाशील लोमड़ी रहती थी। लूना अपने चंचल स्वभाव और रचनात्मक भावना के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। वह हमेशा नए साहसिक कार्य करने का सपना देखती रहती थी। एक दिन जब लूना जंगल में घूम रही थी, तो उसे सुनहरी धूप में नहाया हुआ एक जंगल मिला। अपने परिवेश की सुंदरता से प्रेरित होकर लूना ने एक जादुई और काल्पनिक दुनिया बनाने का फैसला किया, जहाँ सभी प्रकार के जानवर एक साथ आ सकें और अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकें। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तीक्ष्ण प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए लूना ने अपनी काल्पनिक दुनिया को जीवंत बनाने का काम शुरू किया। उसने जानवरों के निवासियों के लिए छोटे घर और संरचनाएं बनाने के लिए रंगीन पत्तियां, टहनियां और फूल इकट्ठा किए। उसने चट्टानों पर जटिल पैटर्न बनाए और उन्हें घुमावदार रास्तों और मनमोहक बगीचों के रूप में व्यवस्थित किया। जैसे ही लूना की रचना की बात पूरे जंगल में फैली, हर आकार और आकार के जानवर इस काल्पनिक दुनिया का पता लगाने के लिए साफ जगह पर इकट्ठा होने लगे। फूलों के बीच सुंदर बंदर नृत्य कर रहे थे, शरारती मुर्गियां पेड़ों पर दौड़ रही थी और बुद्धिमान बूढ़ी मधुमक्खियां शाखाओं पर बैठी गहरी आंखों से दृश्य देख रही थी। लूना ने खुद स्वागत करने वाली मेजबान की भूमिका निभाई। अपने नए दोस्तों को अपने द्वारा बनाई गई काल्पनिक दुनिया के माध्यम से मार्गदर्शन किया। वह उन्हें छिपी हुई गुफाओं, चमचमाती जलधाराओं और पूरे जंगल की ओर देखने वाली ऊंची चट्टानों के माध्यम से रोमांचकारी रोमांच पर ले गई। जब जानवरों को लूना की काल्पनिक दुनिया के आनंद का पता चला, तो वे उत्साह और आश्चर्य से भर गए। वे चंचल बंदरों की तरह लताओं से झूलते थे, रस्सी पर चलने वाले की तरह गिरी हुई लकड़ियों पर संतुलन बनाते थे और उत्साही हाथी की तरह जंगली फूलों के खेतों में दौड़ते थे। प्रत्येक दिन लूना की कल्पना की जादुई दुनिया में नए आश्चर्य और प्रसन्नता लेकर आया। जानवर एक साथ हंसते और खेलते थे, दोस्ती के गहरे बंधन बनाते थे और ऐसी यादें बनाते थे जो जीवन भर बनी रहती थी। जैसे ही सूरज पेड़ों की चोटी पर डूबा, साफ जगह पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए लूना ने गर्व और संतुष्टि की भावना के साथ अपनी रचना को देखा। जानवरों को उसकी काल्पनिक दुनिया में खुशी और सौहार्द मिला था और लूना को पता था कि उसने वास्तव में कुछ विशेष बनाया है। और इसलिए जंगल के बीचों बीच लूना की उत्साहित जानवरों की काल्पनिक दुनिया पनपती रही, जो रचनात्मकता की शक्ति और साझा कल्पना के जादू का प्रमाण है। और लूना, चतुर और कल्पनाशील लोमड़ी, जानती थी कि उसके पशु मित्रों के दिलों में उसके लिए हमेशा जगह रहेगी, जिन्होंने उसकी दृष्टि को अपना लिया था और इसे अपना बना लिया था। Through the trees, who lived in a small village at the end. Through the trees. अकेली लोमड़ी खोया हुआ और अकेला महसूस करते हुए पेड़ों के बीच लक्ष्यहीन रूप से भटकती रही। फ्लिन हमेशा एक एकांतवासी प्राणी था, अपनी कंपनी से संतुष्ट था, लेकिन हाल ही में उसने खुद को अपने जीवन में कुछ और करने की इच्छा महसूस की। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, फ्लिन अचानक एक साफ स्थान पर पहुंच गया, जहां उसकी नजर एक अजीबोगरीब दृश्य पर पड़ी। एक खरगोश चमकदार बैंगनी वस्त्र पहने और एक नुकीली टोपी पहने हुए अपनी छड़ी को हिलाकर चमकदार जादुई करतब दिखा रहा था। उत्सुक होकर फ्लिन खरगोश के पास पहुंचा, जिसने अपना परिचय जादूगर रेमी के रूप में दिया। रेमी की आंखों में एक शरारती चमक और एक आकर्षक मुस्कान थी, जिसने फ्लिन को सहज महसूस कराया। रेमी ने फ्लिन की उदासी और अकेलेपन को महसूस किया और अपनी चाल के जादू के माध्यम से उसके जीवन को और अधिक अद्भुत बनाने में मदद करने की पेशकश की। रेमी ने अपनी छड़ी लहराई और रहस्यमय मंत्रों का जाप करते हुए हवा से एक जादुई मुर्गी को बुलाया। चिकन इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था और जादू से जगमगा रहा था। एक
चमक बिखेर रहा था जिसने फ्लिन के दिल को आश्चर्य और उत्साह से भर दिया। रेमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादुई चिकन आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाएगा, फ्लिन, अपनी रहस्यमय शक्तियों के साथ। वह आपको रोमांच और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी। फ्लिन अवाक रह गया और वह विस्मय से जादुई मुर्गे को देखता रहा। वह उसके पंखों से निकलने वाली ऊर्जा और जादू को महसूस कर सकता था और वह जानता था कि उसका जीवन ऐसे तरीकों से बदलने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फ्लिन और जादुई मुर्गे एक साथ रोमांचकारी कारनामों पर निकल पड़े। जंगल के नए कोनों की खोज की और रास्ते में नए दोस्त बनाए। वे जहाँ भी गए मुर्गे की उपस्थिति सौभाग्य और खुशियां लेकर आए और फ्लिन को उद्देश्य और अपनेपन की भावना महसूस हुई जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रेमी के मार्गदर्शन में जादुई मुर्गे ने फ्लिन को छिपी हुई प्रतिभाओं और क्षमताओं को खोजने में मदद की जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था कि वह उसके पास है। साथ में उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया और फ्लिन का जीवन वास्तव में बेहतरी के लिए बदल गया। अपने साथ जादुई मुर्गे के साथ फ्लिन को अपने अस्तित्व में नई खुशी और अर्थ मिला और वह अपनी दुनिया में जादू लाने के लिए रेमी का हमेशा आभारी रहा। जब वे एक साथ सूर्यास्त देख रहे थे तो फ्लिन को पता था कि वह फिर कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि उसे जादुई मुर्गी और जादूगर खरगोश के रूप में एक सच्चा दोस्त मिला था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।